हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित गुप्ता है और मैथ्स में हमारा टॉपिक चल रहा था शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम, जिसका आज हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि 38 + 77/9, ये 38 है, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे 38 को जब मैं 9 से डिवाइड करूँगा तो प्लस का 2 रिमाइंडर आ जाएगा। 77 को जब मैं 9 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे प्लस का 5 आ जाएगा रिमाइंडर। अब मुझे 2 और 5 को क्या करना है, यहाँ पे जोड़ना है, क्योंकि बीच में प्लस का निशान है। तो 2 और 5 होते हैं 7, तो हमारा फाइनल रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है 79 मल्टीपल 105 को डिवाइड करना है 13 से, तो आपको रिमाइंडर बताना है शेषफल क्या आएगा। तो 13 छंग 78, प्लस का 1 आ गया, और 13 अट्ठे 104, प्लस का यहाँ पे भी 1 आ गया। अब 1 की गुणा 1 से करानी है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल का निशान है। अगर यहाँ पे साइन होता प्लस का तो 1 और 1 को मैं जोड़ता, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल का है तो मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं 1 की 1 से, तो आ जाएगा 1। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1। क्लियर है। इन क्वेश्चंस को मैं वैसे भी कर सकता था, रिमाइंडर मतलब माइनस में मान सकता था दोनों जगह, या प्लस माइनस में मान सकता था, या माइनस प्लस में मान सकता था। कैसे भी मानता आंसर तो मेरा सेम ही आता। अब मेरे पास ये क्वेश्चन है और मुझसे पूछा है कि बताइए शेषफल क्या होगा। तो मैं यहाँ 173 को 17 से डिवाइड करूँगा तो प्लस का 3 आ जाएगा रिमाइंडर। जब 39 को डिवाइड करूँगा 17 से तो क्या आएगा, 17 दूनी 34, 5 आ जाएगा प्लस का। यहाँ पे डिवाइड करूँगा तो 1700 तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अब 53 को मुझे डिवाइड करना है, तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51, तो प्लस का 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1749 को डिवाइड करूँगा तो 17 तिया 51 होते हैं, माइनस का 2 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करूँगा, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 आएगा, लेकिन आएगा माइनस का। 60 को फिर 17 से डिवाइड करूँगा तो इस माइनस को 1 सेकेंड कर लीजिए हिडन। तो यहाँ पे प्लस का और माइनस का साइन के रिमाइंडर क्या आएगा, 17 तिया 51, प्लस का आएगा 9 और माइनस का आएगा 8। लेकिन ये वाला माइनस इन साइन को कर देगा चेंज, यहाँ पे प्लस की जगह कर देगा माइनस और माइनस की जगह प्लस। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, प्लस का 8। क्लियर है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन ये है, तो ये हमें क्वेश्चन दिया है 1958, 1956, 59, 41 गुणा 16 को डिवाइड करना है 1900, और हमसे पूछा है रिमाइंडर क्या आएगा। तो हम जब 1958 को रिमाइंडर 19 से डिवाइड करेंगे तो 1900 तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब 58 को डिवाइड करना है मुझे 19 से, तो 19 दिया 57, तो यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा रिमाइंडर, यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ पे 19 दिया 57, यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 19 दूनी 38, तो यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा। क्लियर है। अब मुझे 1 की गुणा 1 से करूँगा 1 आ जाएगा, 1 की गुणा 2 से करूँगा 2 आ जाएगा, 2 की गुणा 3 से करूँगा तो 6 आ जाएगा, और 6 की गुणा 3 से करूँगा तो 18 आ जाएगा। अब मुझे साइन देखना है, प्लस 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 हो गए, प्लस से फिर करूँगा प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मेरा जो 18 आया यहाँ पे प्लस का, तो और मेरा जो 18 है वो 19 से छोटा है, इसलिए मेरा जो फाइनल रिमाइंडर आएगा वो आ जाएगा प्लस का 18। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे फैक्टोरियल 4 है, इसको बोलते हैं हम फैक्टोरियल 4। ठीक है। अब इसको ओपन कैसे करते हैं, तो इसको ओपन करने का तरीका ये होता है, अच्छा इसको ऐसे भी डिनोट कर देते हैं और इसको ऐसे भी डिनोट कर देते हैं, तो दोनों साइन का मतलब एक ही होता है, मतलब इसको फैक्टोरियल 4 ही हम बोलते हैं। लेकिन इसको ओपन करने का तरीका ये होता है कि जो बीच में हमें संख्या दी होती है उसको ऐसे टिस लिखते हैं, उसके बाद हम 1 करते हैं उसमें से माइनस, 4 में से 1 माइनस करोगे 3 आ जाएगा, फिर 3 में से 1 माइनस करोगे 2 आ जाएगा, फिर 2 में से 1 माइनस करोगे 1 आ जाएगा। और ये प्रोसेस हमें कहाँ तक करना होता है, 1 तक करना होता है बस। जब हम इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से खुल के आएगा, और इसकी फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होगी, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 24। अच्छा मान लीजिए मैं आपसे पूछूं फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होगी, तो 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 6। अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर आएगा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब मुझे इनकी गुणा करानी है, तो 5 दूनी 10, 6 चौक 24, 24 तिया 72 और गुणा 10, तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू आएगी 720।
तो फैक्टोरियल जब भी हम ओपन करते हैं तो इस प्रकार से करते हैं। अब चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन ये है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि शेषफल बताओ और हमें एक एक्सप्रेशन दे दिया फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 और ऐसे करके प्लस करके फैक्टोरियल 1000 तक दे दिया हमें और अपोन में दे दिया 10। अब हमसे पूछा है कि शेषफल बताओ। तो यहाँ पे अगर मैं फैक्टोरियल 1 की बात करूँ तो उसकी वैल्यू तो 1 ही आएगी, क्लियर है। अब मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो शेषफल क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा, क्लियर है। जब मैं 10 से इसको डिवाइड करूँगा तो प्लस का 1 आ जाएगा हमारा शेषफल, क्लियर है ना इतना। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे फैक्टोरियल 2 की बात करूँ तो इसकी वैल्यू आएगी 2। अब मुझे ये इस वाले 10 से डिवाइड करना है, इंडिविजुअल डिवाइड कर रहा हूँ मैं, मतलब 10 से मैंने पहले इस वाले फंक्शन को डिवाइड किया फिर इस वाले को किया। तो मैं नीचे डिटेल में करके दिखा रहा हूँ पहले कि जब मैं इसको ओपन करूँगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसके बाद मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2 रिमाइंडर। तो मैं कह सकता हूँ जब मैं फैक्टोरियल 2 को 10 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर आ जाएगा प्लस का 2। अब फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6, जब मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का हमारा 6 भी आ सकता है और माइनस का 4 भी, लेकिन हमें छोटा वाला लेना है तो माइनस का 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होगी, तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होगी 24। 24 को जब मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर आएगा प्लस का 4, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 4। अब जब मैं फैक्टोरियल 5 की बात करूँगा तो इसकी वैल्यू होती है 120, लेकिन जब मैं 10 से इसको डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर आ जाएगा मेरा प्लस का भी 0 और माइनस का भी 0, क्योंकि 120 तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है 10 से, तो यहाँ पे तो हो गया 0। अब इसके फैक्टोरियल 5 से आगे जितनी भी वैल्यू में मैं जाऊँगा, चाहे वो फैक्टोरियल 6 हो, 720 आ गया, जब मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर हमेशा 0 आता रहेगा। फैक्टोरियल 5 से जितनी भी संख्याएँ ऊपर हैं उनके फैक्टोरियल की वैल्यू को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर आएगा मेरा 0। तो बस मुझे यहाँ तक ही स्टॉप कर देना है, क्योंकि यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा और 1000 तक 0 ही 0 आता रहेगा। तो अब बस मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब बस मुझे यहाँ पे जोड़ना है, प्लस का निशान है तो 1 और 2 3 हो गए, -4 से प्लस का 4 गया तो बस 3 आ गया मेरा। इस एक्सप्रेशन को जब मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर मेरा क्या आ जाएगा, प्लस का 3, क्लियर है। आपके पास ये एक्सप्रेशन है, आपसे पूछ रहा है शेषफल बताओ, अपोन में यहाँ पे 9 है, पहले तो था 10 अब है 9, तो हमें वही करना पड़ेगा। जब मैं फैक्टोरियल 1 की वैल्यू देखूंगा तो 1 आती है और 1 को 9 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा प्लस का 1। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, 2 से जब मैं 2 को डिवाइड करूंगा 9 से तो आएगा पॉजिटिव प्लस का 2। उसके बाद फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6 और 6 को जब मैं 9 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर आएगा माइनस का 3। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24, 24 को जब मैं 9 से डिवाइड करूँगा तो आएगा माइनस का 3 रिमाइंडर। उसके बाद यहाँ पे है फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120 और 120 को जब मैं 9 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, तो आएगा रिमाइंडर मेरा 120 को जब मैं 9 से डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा मेरा प्लस का 3, क्लियर है ना। उसके बाद यहाँ पे आएगा फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या होती है 720 और 720 को जब मैं 9 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर आ जाएगा मेरा 0। बस आगे भी अब 0 आता रहेगा, तो जहाँ 0 आ जाए समझ लीजिए उससे आगे भी सब 0 ही आएगा, तो जहाँ पे 0 आ जाए वहाँ पे कर दीजिए स्टॉप। बस अब क्या करना है, प्लस के 3 से माइनस का 3 चला गया, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 1 प्लस का 2 इनसे ये चला गया, तो इस एक्सप्रेशन को जब मैं 9 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर आ जाएगा मेरा 0, क्लियर है। अब मान लीजिए इसी एक्सप्रेशन में डिवाइड में आ जाए 12, तो हमारा आंसर क्या आएगा, मतलब हमारा रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा। तो चलिए उसको भी हम एक बार देख लेंगे। यहाँ पे है 12 तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो यहाँ पे जो 12 से डिवाइड करूँगा 1 को तो प्लस का 1 प्लस का 2, 6 को 12 से डिवाइड करूँगा तो प्लस का 6 मान लो या माइनस का 6, 24 को डिवाइड करूँगा 12 से तो 0 आ जाएगा, आगे भी सब जगह 0 ही आता रहेगा। तो यहाँ पे 6 और 2 8 और 1 9, तो मेरा जो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, प्लस का 9। उसके बाद एक थ्योरम होती है जिसका नाम होता है कैंसिलेशन रूल बोल दो या थ्योरम बोल दो, बात एक ही है। कैंसिलेशन से मतलब है कैंसिल करना, किसी चीज़ को कैंसिल करना। जैसे मैंने आपसे कहा कि 39 को डिवाइड करना है 12 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो 12 तिया 36, रिमाइंडर आ जाएगा प्लस का 3। एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन कैंसिलेशन रूल जब हम लगाएंगे तो इसमें क्या होगा,
कि हम देखेंगे कि जो हमारा अंश दिया है और हर दिया है वो क्या दोनों चीज़ें, दोनों संख्याएं कट रही हैं किसी नंबर से, तो आप कहोगे हाँ 3 से कट रही है। तो 39/12 को जितना पॉसिबल होगा उतना हम इसको काटेंगे। तो 3 से काटेंगे, यहाँ आ जाएगा 13, इसको काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4। अब मैंने डिवाइड किससे किया? 3 से, तो 3 को लिख दीजिए ऐसे, राउंड में बंद कर दीजिए, याद करने के लिए, बस याद रखने के लिए। तो यहाँ पे आ गया हमारा फाइनल 13/4। और 13/4 को जब मैं डिवाइड करूँगा 13 को 4 से, तो मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा प्लस का 1 आएगा। जबकि आप कहोगे यहाँ पे जब मैं 39 को डिवाइड कर रहा था 12 से, तो मेरा फाइनल आंसर प्लस का 3 आया था रिमाइंडर। लेकिन जब मैंने पहले इनको आपस में काटा, उसके बाद जब मैंने इनको डिवाइड किया, तो मेरा जो रिमाइंडर आया वो प्लस का 1 आया। तो मेरे भाई प्लस का जो 1 आया इसकी गुणा इससे कर दीजिए जिससे हमने डिवाइड किया था। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 3। ठीक है, तो कैंसिलेशन रूल में ये होता है कि पहले हम कैंसिल करते हैं, जिस संख्या से कैंसिल करते हैं उसको हम राउंड में बंद कर देते हैं, जो संख्या हमारे पास रह जाती है उसमें हम रिमाइंडर देखते हैं, और जो भी रिमाइंडर आता है उसकी गुणा हम उस वाले संख्या से कर देते हैं जिससे हमने स्टार्टिंग में डिवाइड किया था। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि 40/15 है, अब 15 दूनी 30। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए रिमाइंडर क्या आएगा, तो प्लस का 10 आएगा। अच्छा, ये जो रूल मैंने आपको बताया ना, कैंसिलेशन रूल, ये बड़े बड़े क्वेश्चन में बहुत बेनिफिशियल होता है, इसलिए बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। जैसे मैंने आपसे कहा 40/15 है, मतलब 40 को डिवाइड करना है 15 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 10 आएगा। अब ये तो हमारा हो गया बेसिक तरीका। अगर मैं कैंसिलेशन रूल लगाऊँ इसमें तो क्या आएगा? तो 40/15 को पहले मैं 5 से काटूंगा, तो 5 अट्ठे 40, 5 दिया 15। तो यहाँ पे कटने के बाद मैंने काटा किससे? 5 से, उसको लिख लीजिए ऐसे राउंड में, सर्कल में बंद कर दीजिए। तो हमारा जो फाइनल आया वो आया 8/3। जब मैं 8 को डिवाइड करूँगा 3 से, तो मेरा जो फाइनल रिमाइंडर आएगा वो आएगा प्लस का 2। लेकिन प्लस का 2 आया यहाँ पे आया प्लस का 10। अब मुझे प्लस के 2 से इसकी गुणा करनी है, क्योंकि मैंने इससे स्टार्टिंग में किया था डिवाइड। तो 2 की गुणा जब मैं 5 से करूँगा तो क्या आ जाएगा? 10। तो मेरा फाइनल आंसर जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? 10 आएगा। क्लियर है? अगर मान लीजिए आपके पास है 50/20 और मैं आपसे रिमाइंडर पूछूं तो 20 दूनी 40 प्लस का 10 आ गया। लेकिन अगर इसमें कैंसिलेशन रूल लगाएं तो कैसे आएगा? तो आप कहोगे 10 से डिवाइड कर लीजिए, 10 को लिख लीजिए यहाँ पे। जब 10 से डिवाइड करूँगा तो मेरा बचेगा 5/2, और जब मैं 5/2 को सोल्व करूँगा, मतलब 5 को डिवाइड करूँगा 2 से, तो मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा प्लस का 1। लेकिन इस प्लस के 1 को मुझे इस वाले 10 से करानी है मल्टीप्लाई, तो फाइनल आंसर मेरा प्लस का 10 आ जाएगा। क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच क्लास। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बाकी क्वेश्चंस को।